हेलो एवरीवन। तो हम लोग MPPSC यूनिट 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने अपने वीडियो नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब डिस्कस कर लिया था। हमने वीडियो 2 के अंदर जो भील ट्राइब है उन्हें मेजरली डिस्कस किया था, और अब मैं लेके आई हूँ हमारा 3rd नंबर का लेक्चर, जिसके अंदर हम 2-3 ट्राइब्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको कल ये बता दिया था भील के बारे में कि भील वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। देन ये 37.7% इनका रहता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है इनका, है ना, दे आर द प्रोटोऑस्ट्रॉइड्स। देन फिर हमने देखा था कि सब ट्राइब्स कौन कौन सी है, फिर जोग्राफिक लोकेशंस देख लिया था, फिर ये फाल्या के बारे में, टाड़ी के बारे में, उसके बाद और भी ये इनके जो फॉक पेंटिंग है उसके बारे में देख लिया था। तो इस तरह से यदि आपने ये चीज़ें देखी नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देख लें, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब था ना। आज से जो हमें स्टार्ट करना है वो है गॉन ट्राइब। अगेन गॉन ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गॉन ट्राइब को पढ़ना भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यदि आप देखेंगे 2022 और 23 के पेपर में तो गॉन ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। Scholars believe that the word Gond is derived from the word Kond, which means heels. ठीक है, सो गोंड जो गोंड वर्ड है वो कॉन्ड वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हील्स। ठीक है, गॉन्ड ट्राइब कॉल themselves as कोट्यूर, है ना, कोटूर, अपने आप को कोइटूर कहते हैं। Gonds are the second most popular tribes of मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी हमारी? भील, हमने अब कल ही पढ़ा था। ठीक, और जो गोंड है वो पूरे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स है। ठीक है, गोंड is the only tribe that has presence in all the districts of Madhya Pradesh. Again, it is a very unique factor that जो गोंड ट्राइब है वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। Now, Gond tribe has a Dravidian origin. ठीक है, साउथ से आई थी ये, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। देन आता है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि ये दे आर मोस्टली फाउंड इन द विंध्या एंड सतपुरा रीजन, नर्मदा वैली। ठीक है, जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शिडौल, मंडला, सागर, दमोह डिस्ट्रिक्ट्स ये फेमस है गॉन्ड पॉपुलेशन के लिए। तो इतना समझ में आ गया कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, ये अपने आप को क्या कहते हैं, कौन से नंबर की है, एंड ये द्रविडियन ओरिजिन है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब ट्राइब्स की बात करें, अगेन सब ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहली ट्राइब्स है इनकी सब ट्राइब वो है अगरियाज, है ना। अगर रियाज मतलब अगर, जैसे आयरन होता है ना, तो अगर आप ऐसे याद रख सकते, अगर आयरन स्मिथ्स, दे वर्क एज अ आयरन स्मिथ। जो प्रधान होते हैं वो प्रिस्ट होते हैं। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि प्रधान पहले के जमाने में प्रधान कौन होता था? जो सन्यासी वगैरह होते थे, तो वो प्रिस्ट आ गया। ओझा, दे आर तांत्रिक एंड स्कॉलर्स। देन सोलार्स, दे आर द कारपेंटर्स। ठीक है, इस तरह से मैच द कॉलिंग में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कल्चर। सो ये क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? तो गोंडी डायलेक्ट। ठीक, इनके फूड को क्या कहते हैं? पेज। ठीक, इनकी जो मैरिज होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है दूध लोटावा मैरिज, ठीक, पटोनिया मैरिज, चंद मैरिज, लामसेन मैरिज। तो ये 4 टाइप की मैरिज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दूध लोटावा। देन फेस्टिवल्स की बात करें तो बिरदी, कर्मा, मायदी, हल्दी, बकपंती एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, आप थोड़ा बहुत देख लें। डांस सबसे इंपॉर्टेंट है सिलाला, कर्मा, बडूनी, सजनी, सुआ एंड दीवानी। दिस आर द मेजर फोक डांस ऑफ गॉड इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजियस फीचर्स की। तो इनके फोक डेटीज की बात करें तो फोक डेटीज में आ जाएंगे ठक्कुर देव, बागेश्वर, सूरज देव, दूल्हा देव, दे आर द इम्पोर्टेंट डेटीज। देन आता है फॉर द फर्नल प्रैक्टिस ऑफ गॉड, इनकी जो डेड बॉडीज को बर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये रिलीजियस हमने देख लिया। तो सब टाइप्स देख लिया, कल्चर देख लिया, रिलीजियस फीचर्स देख लिया। ठीक,
फिर आता है इकोनॉमिकली, देखें तो ये एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर जैसा काम करते हैं। यदि सोशल फीचर्स की बात करें, सो दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड दे फॉलो द स्ट्रिक्ट एक्सोगमी। ठीक, उनको टैटू बनाना पसंद है। जो फर्स्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, राजगौंड जो राजपूत होते हैं एंड दूरगौंड जो सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है गोटूमल ट्रेडिशन। यूथ डोरोमेसी इज अ पॉपुलर इन द गोंड ट्राइब सिमिलर टू द मुरिया ट्राइब। जैसे इसमें होता है गोटुगल ट्रेडिशन, जो इनका हेड होता है उसे गोटिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने चीजें देख ली गॉन्ड की। क्या क्या देखा हमने, देखा कहाँ से डिराइव हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ पे मिलते हैं, फिर इनकी सब ट्राइब्स कौन कौन सी होती है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर हमने कल्चर के बारे में देख लिया कि कल्चर मतलब इनकी डायलेक्ट क्या होती है, इनकी जो फूड खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, है ना। जो फेमस मैरिजेस हैं, डांस कौन सा परफॉर्म करते हैं, है ना। देन इनके भगवान के बारे में हमने देख लिया कि कौन कौन से भगवान हैं। देन फिर हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर है ना, इनकी इकोनॉमिकल फीचर्स क्या क्या हैं, इकोनॉमिकली ये क्या काम करते हैं, तो दे आर एग्रीकल्चरलिस्ट। फिर हमने देखा सोशल फीचर्स क्या क्या हैं, तो सोशल फीचर्स में हमने देख लिया कि एक्सोगैमी को फॉलो करते हैं, दे लव टैटू। देन उसके बाद हमने देख लिया कि दो टाइप के होते हैं, गोटुगल ट्रेडिशन होता है और उनके जो हेड पंचायत है उन्हें गोटिया कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ट्राइब की बात करते हैं, ये किसकी है, इट इज अ सब ट्राइब ऑफ गोंड, तो अगरिया। तो हमने देख लिया सब ट्राइब है, ओरिजिन ऑब्वियसली गोंड की ट्राइब है तो ये भी द्रविडियन ओरिजिन की होंगी। ठीक है, अगरिया का मतलब होता है फायर एंड दे आर मेकिंग मेटेलिक आयरन। ठीक, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, मंडला, सिंधी, शिदौर, मतलब कौन से वाले एरिया मेरे को मैं बताती हूँ। जनरली इस एरिया में ये अगरिया ट्राइब मिलते हैं। खुद सोच के देखो, अगरिया मतलब कुछ फायरिंग की बात कर रहा है, आयरन का होता है तो जनरली फॉरेस्ट वाले एरिया में होगा। ठीक, फूड दे ईट पोंक। मैरिजेस की बात करें, मोनोगेमी होती है बट पॉलोगेमी रिलेशंस आर आल्सो परमिटेड। ब्राइड प्राइस फिक्स होती है, ठीक है, एंड विडो रीमैरिज भी अलाउड होती है। तो हमने देख लिया ओरिजिन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्चर। नेक्स्ट रिलीजियस की बात करें, रिलीजन की बात करें, सो लोहासुर, लोहासुर मतलब लोहे के भगवान, इनके फेमस भगवान है। दे सेक्रीफाइस ब्लैक चिकन एज अ बाली और सेक्रीफाइस। ठीक है, इकोनॉमिक फीचर की बात करें, ऑब्वियसली आयरन स्मिथ एंड माइनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। देन सोशल फीचर्स की बात करें तो उड़द दाल इज कंसिडर्ड एज अ पायनियर सिंबल इन ऑफर टू द बाइट प्राइज वेलकम द गेस्ट। ठीक है, सो उड़द दाल इनकी बहुत फेमस है। तो हमने क्या क्या देख लिया इनका, सबसे इंपॉर्टेंट कि किसकी सब ट्राइब है, कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ पे रहती है, ब्राइड प्राइस का कस्टम चलता है। देन रिलीजियस डेटीज कौन कौन से हैं, लोहासुर। एंड फाइनली वी हैव सीन दैट इनका काम क्या है एंड सोशल फीचर्स क्या क्या है। फाइन, आई थिंक इतना सबको क्लियर है। देन हम बात करते हैं कोरकू की, कोरकू ट्राइब। कोरकू ट्राइब, कोरकू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, जो कोरकू है इज वन ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो कोरकू क्या है, एक तरह से बैकवर्ड ट्राइब है। देन ओरिजिन की बात करें तो दे बिलोंगिंग्स टू द कोरियन रेस। ठीक है, कोलारियन रेसेस विच इज बिलोंगिंग टू द मुंडा फैमिली। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक ताप्ती रिवर के इधर मिलती है। जैसे देखो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ से सतपुरा के नीचे से ताप्ती रिवर बहती है तो यहाँ पे कोरकू ट्राइब्स होंगे। ठीक है, दे बिलोंगिंग टू द होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो कोरकू कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कौन से सब ग्रुप्स और इनका ओरिजिन क्या है, देन ये कहाँ पे मिलते हैं। देन आता है सब ट्राइब, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोवासिरोन इज सब ट्राइब, भवारी, बोडोया एंड रोमा। ठीक है, सो दे रिसाइड्स इन द अमरावती डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो बोडोया है ये पंचमरी रीजन में होती है, बवारी या भवारी इज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। देन कल्चर की बात करें तो ये कोर्स ग्रेन्स खाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मेज। इनकी जो मैरिजेस होती हैं होता है लमझा मैरिज, चित्तोड़ा मैरिज, हाथ मैरिज, राजी बाजी मैरिज, ये याद रख लेना थोड़ा बहुत। इनका जो डांस है सबसे इंपॉर्टेंट काम स्वैंग इज एंड चटकोरा डांस, सबसे इंपॉर्टेंट डांस है, आपको ये चीज याद रखनी है। देन इन्फ्लुएंस बाय हिंदुइज्म एंड वर्शिप मून। मेजर कौन कौन से हैं, डोंगाधर देव, भटवा देव एंड मुर्दा देव। सॉरी यदि कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो तो। दे ऑल्सो वर्शिप
मेघनाड, ठीक है, मेघनाड की पूजा होती है। तो इस तरह से हमने इनका भी देख लिया कि रिलीजियस फीचर्स क्या है, कल्चर क्या है, सब ट्राइब्स क्या है एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फाइन। इकोनॉमिकली देखें तो जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं एंड दे आर द पर्सनैलिटी, इनकी जो रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी होती है उसे पदिहार या भूमिका कहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक होते हैं राज और एक होते हैं पत्थर या कोरकू। दे आर नॉट वेल्ड पीपल, दे आर राजपूट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से इनमें भी दो तरह के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो बस आज के लिए 3 ट्राइब्स ही जो हमने देख लिया, कोरकू, अगरियास एंड गोंड, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करें और हम कल और भी सारी ट्राइब्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।